तो दोस्तों जिसको भी सीरियल का शौक है तो अपने फोन की बैटरी को फुल चार्ज कर लो, क्योंकि रानी माँ फिर से वापस आ गई है। तो जहां तक मुझे लगता है कि हमें वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्टोरी या कहानी लेकर जरूर आनी चाहिए, पर रानी माँ ने तो वुमेन को इतना आगे बढ़ा दिया जितना सोचना मेंस के बस की बात नहीं है। तो क्या लगता है आपको मेंस, क्या आप इन वुमेन की बरोबरी कर सकते हो? तो करो फिर। जहाँ एक तरफ हमें सास बहू के ड्रामे में दिखाया जाता है कि रसोड़े में कौन था जिसमें भोली भाली बहू रसोई में खाना बनाते हुए सास के ताने सुनते हुए और रोती हुई नजर आती है, वहीं इस सीरियल ड्रामा में आपको बहुएं तो नजर आएंगी रोती हुई नहीं, रुलाते हुए, पिटती हुई नहीं, मारते हुए और तो और फाड़ते हुए। तो सास बहू और फ्लेमिंगो का टीजर लॉन्च कर दिया गया है डिज्नी हॉटस्टार के द्वारा, जिसमें सास बहुएं मिलकर बैंड बजाने वाली है। इसमें रानी बा का किरदार, जिसके चेहरे पर गुस्सा और हाथ में बंदूक तथा खतरनाक लुक के साथ आपको डिंपल कपाड़िया नजर आने वाली है, जो आपकी रातों की नींद उड़ाने वाली है। क्योंकि ये सीरियल की कहानी सावित्री और उसकी दो बहुएं बिजली और काजल की और सावित्री की बेटी शांता की है, जो नॉर्थ वेस्ट के एक छोटे से गांव हस्तीपुर में रहती है। सावित्री एक छोटी सी कंपनी रानी कॉर्पोरेट को चलाती है, जिस कंपनी के अंदर जड़ी बूटी, बाम और हैंडीक्राफ्ट में डील करती है। ये सीरीज जितनी आसान आपको दिखाई दे रही है उतनी है नहीं, क्योंकि रानी बा के दिमाग में इस कंपनी के लिए कुछ और ही चल रहा है। इस कंपनी में जड़ी बूटी के नाम पर रानी बा एक बहुत बड़ा ड्रग्स का कारोबार चला रही है, जो कि पूरे एशिया में फैला हुआ है। ये सीरियल ड्रामा कुछ अलग हटके और बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है, जिसे आप पहली बार देखने वाले हो अपने जीवन में। देखो, पिता के कारोबार को पिता के बाद उसका बेटा ही चलाता है और यही कटु सत्य है। और इस सीरियल ड्रामा का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सावित्री के इस कारोबार के बारे में उसके बेटे को तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हमारी छोरी छोरों से कम है कि, क्योंकि इस सीरियल में ये कारोबार सावित्री व उसकी दो बहुएं तथा उसकी एक बेटी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जैसा काम वैसा नाम। मेरा मतलब ये है कि अगर बिजनेस ऐसा है, धंधा ऐसा है, तो दुश्मन भी बहुत सारे होंगे 100%। तो बस इस सीरीज में आपको विलन के किरदार में दीपक डोबियाल से आमने सामने होने वाला है, जिसने एक्टिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जब ये बंदा आपको हंसाने पे आ जाए तो इससे बड़ा कोई फनी नहीं है। अगर आपने तन्नू मनु रिटर्न में इनका फनी स्पीच देखा है तो आपको इनके बारे में अच्छे से पता है कि ये बंदा सीधे दिमाग में घुस जाता है। ये बंदा जिसका रानी बा ने एक एक करके सब कुछ छीन लिया है, और अब ये रानी बा के कारोबार के साथ साथ रानी बा को भी गिराने के लिए हाथों में गन लिए खड़ा हुआ है। पर आप इस सीरीज में जितना अंदर जाओगे उतना ही फंसते हुए चले जाओगे, क्योंकि इस सीरीज में मिस्टीरियस के कैरेक्टर को निभाने के लिए एक ऐसा बंदा जिसकी बातों में इतना पावर है कि सामने वाला बंदा खुद ही ढेर हो जाए। नसरुद्दीन शाह जो रानी बा से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ये कारोबार चलाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपकी चौखट पर मुंबई पुलिस और आपकी हवेली के अंदर गद्दार है, और अब ये खेल खेलना आपके बस की बात नहीं। तभी रानी बा ने अपने दमदार डायलॉग से क्लियर कर दिया कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि हमने घमासान युद्ध की तैयारी कर ली है। तो अब देखना ये होगा कि रानी बा अपने ड्रग्स के कारोबार को कैसे बचाती है और इस युद्ध में किसकी जीत होने वाली है। रानी बा की बहुओं के किरदार में राधिका मंदार के साथ अंगीरा दर तथा बेटी के किरदार को ईसा तलवार मिलकर कैसे इस कारोबार को बचा पाएंगे। अगर सीरियल में कास्टिंग को ध्यान से देखेंगे तो सीरियल में आग लगने वाली है, और एक्टिंग वाइज किसी पर भी उंगली नहीं उठा पाओगे आप। एक तो कास्टिंग इतनी दमदार और कहानी की स्टोरी इतनी यूनिक और डिफरेंट, जिसे देखकर आप सीटियां बजाने वाले हो। और इस सीरियल के डायरेक्टर हैं होमी अदनाजिया। ये सीरियल जल्दी आपके सामने 5 मई 2023 को रिलीज होने वाला है डिज्नी हॉटस्टार। तो आपको कैसा लगा ये सीरियल, जिसमें बहुएं मार धाड़ करते हुए नजर आने वाली है? अब मैं जा रहा हूं ऐसे ही बहू लाने के लिए, पर आप लोग मेरी इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर जाना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।